उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद से ही सपा नेताओं में गुटबाजी और खींचतान अब जग जाहिर है। ताजा नजारा है 13 अगस्त को एक बार फिर लखनऊ की सियासत में कुछ ऐसा ही देखने मिला। लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने ही सपाइयों ने खूब घमासान किया, भिड़ गए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए, एक दूसरे की पोल खोलते नजर आए। लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते हुए ये दोनों ही सपा नेता दिखाई पड़े, वो भी सपा प्रमुख के सामने। इस दौरान अखिलेश यादव ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि और बेहतर ढंग से अगर चुनाव लड़ाया जाता तो शायद जीत होती। खबर इस तरीके की पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रही है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने सपा नेता एक दूसरे पर निशाना साधते दिखाई पड़े। ये एक बड़ी बात इसलिए भी हो गई क्योंकि आपसी खींचतान सपा प्रमुख के सामने दिखाई देने लगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मेरठ के सपाइयों को लोकसभा चुनाव की हार पर मंथन करने के लिए लखनऊ में बुलाया था। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी और उसके संदर्भ में हिदायत देने के लिए भी बुलाया था। अखिलेश यादव द्वारा बुलाई गई इस बैठक में सपा विधायक और पूर्व और वर्तमान जिला अध्यक्ष मौजूद थे। राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी मौजूद थे। मेरठ हापुड़ सीट पर लोकसभा चुनाव में सपा कड़े मुकाबले में हारी थी, अब आप सब जानते हैं। और सपा के प्रत्याशी सुनीता वर्मा बीजेपी के प्रत्याशी अभिनेता अरुण गोविल से करीब 10,000 वोटों के अंतर से हारी थी। अरुण गोविल जो कि रामायण में राम का किरदार निभा चुके थे, उससे उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत थी। इस सीट पर सपा की हार की वजह आपसी कलह बताई गई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुआ और उसी की समीक्षा के लिए यह बैठक बुलाई गई थी, लेकिन यहां पर भी घमासान देखने मिला। पार्टी सूत्रों के मुताबिक लोकसभा के प्रत्याशी सुनीता वर्मा के पति और पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने बैठक में कहा कि संगठन ने उन्हें मजबूती से चुनाव नहीं लड़ाया। अतुल प्रधान का नाम लिए बिना उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भीतर घात हुई जिसकी वजह से हमारी हार हुई। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर परविंदर सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वो उनसे मिलने गए थे मगर वो चुनाव के दौरान मिले तक नहीं। इसी बात पर दोनों की कहासुनी हुई। पूर्व मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र के सपा पदाधिकारियों के साथ निशाने पर रहे। उन्होंने कहा कि प्रभुदयाल ने बिजनौर के सपा प्रत्याशी को सही से चुनाव नहीं लड़ाया, उनकी वजह से ही बीजेपी के चंदन चौहान की जीत हुई। जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी ने पूर्व विधायक योगेश वर्मा पर निशाना साधा। देखिए, हम नाम इसलिए भी आपको बता रहे हैं क्योंकि एक पक्ष दूसरे पक्ष को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है और गुटबाजी का आरोप दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं और वो भी अखिलेश यादव के सामने। उन्होंने ये तक कहा कि जिस तरह से चुनाव में खर्च होना चाहिए था उसे नहीं किया गया, यही सब हार की वजह रही। सपा नेताओं के इन बयानों के बाद अखिलेश यादव ने पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर, सरधना विधायक अतुल प्रधान और शहर विधायक रफीक अंसारी से कहा कि वो अगर 10-10 हजार वोट और दिलवा देते तो जीत हो जाती। खासकर शाहिद मंजूर से उन्होंने कहा कि किठौर विधानसभा में कई बूथों पर हार हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। अखिलेश यादव ने योगेश वर्मा और सुनीता वर्मा से कहा कि और बेहतर तरीके से चुनाव लड़कर जीत सकते थे, लेकिन फिर भी बहुत वोट मिले, बहुत अच्छा चुनाव लड़े। इस दौरान कुछ सपाइयों ने संगठन में बदलाव की मांग भी की। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि सब उन्हें गोपनीय रूप से लिख कर दें, क्या कमियां हैं इसके बाद कार्रवाई होगी। मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिस्सा लेने के लिए मतदाता सूची को ठीक कराने का काम प्राथमिकता से करना चाहिए ताकि बीजेपी की साजिश सफल न हो सके। बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट करना अपना अधिकार समझती है। यही वजह भी है कि वो निर्वाचन प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है, इसलिए ऐसी साजिशों से सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया गया है, अब उपचुनाव में और 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी बीजेपी को हराने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जनता के लिए चुनौती बन गई है, अन्याय और अत्याचार बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी की नीतियों के चलते महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, प्रदेश में बहन बेटियों के प्रति अपराध का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक परफेक्ट विपक्ष का नेता जैसा बोलता है वैसा अखिलेश यादव बोलते दिखाई पड़े।
लेकिन उनकी समस्या जो सबसे बड़ी थी वो ये कि उनके सामने ही एक दूसरे की पोल खोलते तमाम नेता दिखाई पड़े, फिर चाहे वो मेरठ के लोग हों, चाहे दूसरी जगहों पर जहां पर सपा को हार मिली, वहां के नेता एक साथ भड़कते हुए नजर आ रहे थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।